कषाय रहित जीवों के इर्यापथ आश्रव होता है। इर्या समिति लिखना आता है ना, इर्यापथ। हाँ बताओ बेटा। सांप्रायिक आश्रम माने कर्म आते हैं और बंध जाते हैं, वो सांप्रायिक आश्रव है। जो कषाय सहित जीव हैं उनके जो आश्रव होता है उसको सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। इसीलिए सांप्राय का मतलब कषाय होता है। और कषाय रहित जीवों के इर्यापथ आश्रव होता है। इर्यापथ माने आया और गया। आपको समझ में आ रहा? देखो वैसे हमें कोई अलग से उसके लिए विशेष वो नहीं करना। आश्रव का मतलब ही आना है अथवा द्वार है, और बंद मतलब उसका उसमें बंद जाना, रुक जाना, अटक जाना। जैसे नाव में पानी आ रहा है, ये आश्रव हो रहा है, ठीक है, आया और वापस निकल गया, तो ये हो गया इर्यापथाश्रव। आया और ठहर गया, ये हो गया सांप्रायिक आश्रव। समझ रहे हैं? वैसे आश्रव और बंद में आपको कुछ अलग से विचार नहीं करना। जिसको आश्रव की भूल होगी ना, उसको बंद की भी भूल होगी। जिसको आश्रव संबंधी मिथ्या मान्यता मिट जाएगी, उसको बंद तत्व संबंधी भी, क्योंकि दोनों में वही है। शुभ भाव, उसमें भी कारण शुभ भाव, बंद के भी कारण शुभ भाव, आश्रव के कारण भी शुभ भाव, ठीक है, शुभ आश्रव के शुभ बंद के कारण। उसी प्रकार अशुभ बंद और अशुभ आश्रव के कारण भी अशुभ भाव। तो ये क्या कर रहा है दोनों में? उन भावों में एक भाव को भला और एक भाव को बुरा मान रहा है। अथवा थोड़ा सा गहरी बात समझना, क्योंकि ये बच्ची समझना चाह रही है, मुझे बहुत खुशी है। ये प्रश्न हर किसी को नहीं उठता। ये प्रश्न माने वो प्रश्न ये बताता है कि आपकी योग्यता क्या है। वो बच्ची बेचारी आज मेरे से पूछ नहीं रही, बुरा मान गई मेरी बात का कल, है कृष्टि, बुरा मान गई क्या? बुरा नहीं मानना, मैं तो ऐसे ही मजाक करता हूँ, ठीक है। बाकी तुम्हारे अजबपुर जाना आज मुझको, आज होके आऊँगा। तो क्या प्रश्न पूछा है? प्रश्न समझ में आया आपको? कि हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों ही भूल एक जैसी हैं, आश्रव की भी और ये पीछे बच्चों, आश्रव की और बंद की, दोनों की भूल एक जैसी लग रही हैं। आप 6 डाला में भी देख लो, रागादि प्रगटिये दुख दें तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। कि रागादि ये प्रगट दुख को देने वाले हैं, लेकिन उसमें क्या मानता है? आनंद मानता है, ठीक है। ये हो गया आश्रव तत्व की भूल। और बंद तत्व में क्या किया? शुभ अशुभ बंद के फल मझार, कि जो बंद होता है ना, शुभ का बंद अशुभ का बंद, उसका जो फल आता है उसके फल में डिफरेंस मान रहा है। तो यानी एक तरह से देखें तो आश्रव में उन भावों में डिफरेंस मान रहा है, शुभ अशुभ जो राग रूप है, और यहाँ जो उसका फल आता है ना अलग अलग, उनके फल में डिफरेंस मान रहा है। समझ में आया? तो वो फल को डिफरेंट देखकर उस बंधन को, यानी वो जो कर्म का बंध हुआ, इस बंध को अच्छा माना, इस बंध को बुरा माना। लेकिन इस बंध का कारण जो भाव था, उस भाव को भी भला माना। आप समझना जरा गहराई से। देखो ये एक चैन है। जैसे आपको सुंदर शरीर मिला तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? और बुरा शरीर मिला तो ठीक है? समझ में? तो ये जो अच्छा शरीर मिला और बुरा शरीर मिला, ये बंध का फल है ना, कि जो आपको शुभ कर्म का बंध हुआ उसके फल में सुंदर शरीर मिला। ध्यान से सुनना मिताली, तबीयत ठीक नहीं लग रही? क्या हुआ? ठीक है। और अशुभ कर्म का बंध हुआ तो उसके फल में अशुभ शरीर मिला। अब इसे कर्म तो दिखता नहीं, दिखता है क्या कि शुभ कर्म है कि अशुभ कर्म है? उसका फल दिखता है, जो सामग्री मिली। अच्छे मम्मी पापा मिले तो शुभ कर्म का फल है, शुभ कर्म बंध का फल आया। गंदे मम्मी पापा मिले, अशुभ कर्म बंध का फल आया। वैसे गंदे मम्मी पापा होते नहीं हैं, हैं? हाँ बोलो बेटा।
वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यही चीज़ हमें समझनी है। आप ये बताओ, हम यही समझ रहे हैं जो शुभ भाव है उससे कर्म का बंध होगा कि कर्म की मुक्ति होगी? यही तो अज्ञानता है जीवों को। वो क्या मानते हैं कि शुभ भाव से मुक्ति हो जाएगी, इसीलिए हम सीख रहे हैं इसको। शुभ भाव से मुक्ति नहीं होती। हाँ, शुभ भाव से थोड़ी कषाय मंद होंगी, वो मंद रूप भाव है, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। हमने उदाहरण दिया था ना, जाल पे गिर गया तो गिर गया है तो बेइज्जती की बात। मुनिराज को अगर शुभ भाव आ जाए ना तो उनका गुणस्थान गिर जाता है, वो छठे में आ जाते हैं। और जब शुभ भाव से हटकर शुद्ध भाव में आते हैं, वीतराग भाव में, तो उनका गुणस्थान ऊपर चढ़ जाता है। बात समझ में आई? शुभ भाव को जो धर्म कहते हैं वो व्यवहार से कहते हैं। अब देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, पहले उस टॉपिक को क्लियर करो। देखो, पहले होते हैं जीव के भाव, या तो शुभ भाव होंगे या अशुभ भाव होंगे, ठीक है। फिर शुभ भाव हुए तो आघातीय कर्मों में शुभ कर्म का बंध होगा, ठीक है। अशुभ भाव हुए तो आघातीय कर्मों में अशुभ कर्म का बंध होगा, ठीक है। अब अगर शुभ कर्म का बंध हुआ तो बाहर में सामग्री कैसी मिलेंगी? जो इसको अच्छी लगेंगी। अच्छी बुरी नहीं होती कोई सामग्री है। अच्छा, ये बताओ, जितनी भी सतियों पे संकट आए, ठीक है ना, उनके शील पे संकट आए, उनके सुंदर शरीर था इसीलिए तो आए ना। अगर उनका सुंदर शरीर नहीं होता, समझ रहे हो आप, तो कोई कौन वो राजा या देव उनको क्यों उनका हरण करके ले जाता? सीता को रावण ने हरण किया, क्यों किया? उसके सुंदर रूप के कारण, ठीक है। आप ये बताओ, तो ऐसे सुंदर रूप का क्या फायदा कि जिंदगी में इतनी परेशानियां आ जाए? बात समझ में? एक चोर ने सेठ जी के चाकू मार दिया, काहे के लिए? पैसे छीनने के लिए, उनका मोबाइल छीनने के लिए, चैन छीनने के लिए। अब जो मोबाइल मिला था, चैन मिली थी, है, पैसे मिले थे, पुण्य का फल था ना। आप कह रहे हो अच्छा, अब जिसकी वो डेथ हो गई उसके घर वाले कहेंगे भगवान इससे तो गरीब रख लेता, वो अच्छा था। गले में चैन पहनी थी, एक अम्मा जी ने जा रही थी, चैन ऐसी खींची कि वो अम्मा जी चली रगड़ती चली गई, सर फूट गया उनका। अब बताओ, जो चैन मिली थी अच्छी थी? आप समझ रहे हो? हम अच्छे बुरे का निर्णय अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। अपने आप मन मन में खुश होते हैं। भैंस को हमने बांधा है लोहे की बेड़ी से, उसे लोहे की जगह सोने की बेड़ी से बांध दो, भैंस खुश हो जाएगी क्या? तो इसका मतलब हमसे ज़्यादा समझदार है वो बंधन को बंधन देख रही है, हम उसे बंधन नहीं देख रहे। अपूर्वी बेटा, बात समझ में आ रही है आपको? देखो कैसे चैन चल रही है कि पहले क्या हुआ, शुभ भाव हुए, अशुभ भाव हुए। ये शुभ भाव को भला मानता है, अशुभ भाव को बुरा मानता है। क्यों? क्योंकि शुभ भाव से शुभ कर्म का बंध होता है, अशुभ भाव से अशुभ कर्म का बंध होता है। अब ये शुभ कर्म बंध को भला मानता है, क्यों? क्योंकि उसका जो फल आता है वो इसको अज्ञानता के कारण भला लगता है। जबकि उसका जो फल आया उससे जीव का क्या है? वो तो पुद्गल में आया है, उससे मेरे आनंद का सवाल ही नहीं है। आपको इतना बड़ा घर मिला, किसी को छोटा घर मिला, वो तो पुद्गल की सामग्री अपनी मान्यता से खुश होता है। कोई कोई गरीब आदमी भी बड़ा आनंदित होता है। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया, देखो सामग्री से सुख नहीं होता कि जैसे कोई करोड़पति है, उसके 1000 रुपये चोरी हो गए, ठीक है, माने 1 लाख लखपति है, अब उस पर 99,000 है, 1000 रुपये उसके चोरी हो गए, तो वो सुखी है कि दुखी है? अच्छा, एक के पास, बेचारे के पास सिर्फ 900 रुपये थे, 900 रुपये थे, उसने 100 रुपये कमा लिए, 1000पति हो गया, वो सुखी है कि दुखी है? सुखी है। इस पे 1000 रुपये हैं, ये सुखी, उस पे 99,000 है, वो दुखी। जबकि 99,000 वाला 99 गुना सुखी होना चाहिए ना उससे, 1000 वाले से
99,000 वाले पे 99 गुणी अधिक सामग्री है, तो अधिक सुखी होना चाहिए, लेकिन वो दुखी है। तो इससे पता चला कि सामग्री से सुख दुख का संबंध नहीं है। अब उसने उसी को मुख्य कर रखा है कि मेरे 1000 रुपये का नुकसान हो गया, इसने 100 रुपये को मुख्य कर रखा है, मेरे को लाभ हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप कोशिश करना, बाकी तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे पढ़ोगे, ठीक है ना, तो आपको गहराई बनेगी इस विषय में। तो हमें तो ये फल दिखाई देता है, और ज्ञानी को ये सबका सब पुद्गल दिखाई देता है। गोरा रंग मिले तो भी पुद्गल का मेरा नहीं है, काला रंग मिले तो भी पुद्गल का, बढ़िया व्यंजन मिले, घटिया व्यंजन मिले, रूखी सूखी रोटी मिले, कि व्यंजन चुपड़े हुए पूड़ी हलवा मिले हैं, तो भी मैं उसको खा नहीं सकता, वो सब पुद्गल की सामग्री है। आज आपको स्कूल नहीं जाना किसी को भी? पक्का? तो आज तो हम 7 बजे तक ले सकते हैं फिर क्लास। आज कुछ बच्चे इस साइड के कम हैं, उधर बैठ गए हैं क्या? इतने सारे बच्चे एब्सेंट? अच्छा, 2 4। तुम 9th की हो? बोलो बेटा बोलो। बहुत बढ़िया भाई, ये भी गजब करेगी भाई लड़की। कृष्टि, प्रश्न समझ में आया है सबको कि शुभ भाव से शुद्ध भाव में प्रवेश हो सकता है, सीधा अशुभ से शुद्ध में प्रवेश नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जैसे तेज गाड़ी चल रही है तो एकदम तो ब्रेक लगेगी नहीं, पहले स्पीड कम होगी फिर ब्रेक लगेगी। उसी प्रकार तीव्र कषाय से एकदम कषाय रहित नहीं होता, तीव्र कषाय से पहले बंद कषाय होंगी फिर स्टॉप होंगी। तो फिर समान कैसे कहते हो कि सिर्फ बंधन की अपेक्षा समान कहते हैं? इसका उत्तर ये है कि सिर्फ बंधन की अपेक्षा, बंधन तो दोनों में है, इस अपेक्षा हम समान कह रहे हैं। बाकी अंतर तो है ही कि एक व्यक्ति जमीन पे गिरे और एक व्यक्ति उस जाल पे गिरे, अंतर तो है, लेकिन गिरने की अपेक्षा तो दोनों समान है ना। ये बात, ये अनेकांत है। बात समझ में आ रही है? प्रश्न लिखो। शुभ अशुभ में अंतर नहीं है, क्या ये सर्वथा सत्य है? क्या ये सर्वथा सत्य है? शुभ अशुभ में अंतर नहीं है, क्या ये सर्वथा सत्य है? यदि नहीं तो अपेक्षा स्पष्ट करें। ये तो अपेक्षा से है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि शुभ अशुभ के संबंध में अनेकांत बताएं। अनेकांत माने कि एक अपेक्षा देखें तो शुभ अशुभ समान है, क्योंकि दोनों ही बंध के कारण है, दुख रूप है। और एक अपेक्षा देखें तो शुभ अशुभ में अंतर है, क्योंकि इनके फल में अंतर है। एक मंद कषाय रूप भाव है, एक तीव्र कषाय रूप भाव है। एक के फल में स्वर्ग आदि सामग्रियाँ मिलती हैं, दूसरे के फल में नरकादिक दुख सामग्री मिलती है, तो उस अपेक्षा अंतर भी है। दोनों में आपस में इस अपेक्षा तो अंतर है, लेकिन बंध के, क्योंकि मोक्ष मार्ग का विचार कर रहे हैं हम, मुक्ति का विचार कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताना, आपको आपकी किसी फ्रेंड ने इनवाइट किया, ठीक है, अब वो मुस्लिम है, उसने कहा वो मेरे घर पे आपका खाना है बढ़िया, ठीक है, और उन्होंने खाने में बिरयानी गोश्त बनाया है, आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना? अच्छा चलो छोड़ो। अब दूसरी आपकी कोई हिंदू फ्रेंड है, उसने अपने घर पे बुलाया, उसने कहा छोले बनाए प्याज वाले, खाओगे क्या? तो वो कहेगी मैं कोई मुस्लिम थोड़ी हूँ, मैंने कोई बिरयानी गोश्त थोड़ी बनाया है। लेकिन आप क्या कहोगे? भैया हमारे लिए तो एक ही बात है, जैसे हमारे लिए बिरयानी गोश्त वैसे ही हमारे लिए प्याज, कहोगे ना? अब वो कहेगी, ये आपके प्रश्न का उत्तर है, अब वो कहेगी
दोनों एक जैसे कैसे हो जाएंगे? ये हिंदू लोग प्याज तो खा लेते हैं, बिरयानी गोश्त नहीं खाते, और तुम कह रहे हो कि दोनों के दोनों एक समान हैं। बताओ आप। क्योंकि जैसे हमें मांसाहार है उसी प्रकार हमें प्याज है ना, जमीकंद आदि भी है ना, तो हमारे लिए तो दोनों ही एक जैसे हैं। अच्छा, लेकिन क्या दोनों एक समान है? बात समझ में आ रही है? अगर मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, ठीक है, कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि साहब मैं तो नहीं, तो आप उसको ये तो कहेंगे अच्छा तू मांस तो छोड़ दे, ठीक है तू आलू खा लियो लेकिन मांस छोड़ दे। उसको भला कहोगे कि नहीं कहोगे कि जिसने मांस छोड़ दिया भले ही आलू खा रहा हो, भला कहोगे कि नहीं कहोगे? अरे उससे तो बहुत बढ़िया है, उसमें तो एक इंद्रिय की हिंसा है और उसमें तो त्रस की हिंसा है। अंतर है, एक इंद्रिय के कलेवर को मांस नहीं कहते, दो या त्रस जीव के शरीर को मांस की संज्ञा है। आलू खाना एक इंद्रिय का घात होगा उसमें, समझ में आया? और वो जो बकरा आदि है उसमें वो मांस भक्षण है। समझ रहे हो आप? आपको ये गहराई समझनी चाहिए। हम भले ही कह दें कि आलू खाने में तो मांस भक्षण हो गया, कि मांस किसको कहते हैं? त्रस जीव के शरीर को मांस कहते हैं। तो ऐसे पानी पीने में भी कोई कहेगा कि जल का एक जीव मर रहा है, मांस भक्षण हो गया। समझ रहे हो आप कि वो एक इंद्रिय है। हम आलू का त्याग इसलिए कराते हैं क्योंकि वो बहु स्थावर काय है, अनंत अनंत स्थावर जीव है, इसलिए। बात समझ रहे हो? कृष्टि आ रही है? कुछ कुछ अंतर है बेटा, अंतर है। अंतर नहीं होता तो हम ये क्यों कहते कि आप ये घर छोड़ो मंदिर आओ, नॉवल छोड़ो शास्त्र पढ़ो। तो जो अंतर है, जिस अपेक्षा अंतर को भी समझना पड़ेगा, और किस अपेक्षा उनमें अंतर नहीं है इसको भी समझना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा? कुछ बात ख्याल में आई? क्या हुआ? कुछ तो बात है, ये भी हंस रही है, वो भी हंस रही है, वो भी हंस रही है। बता तो दिया करो, मैं भी तो थोड़ा सा खुश हो लूँगा। हाँ, क्या विचार आया? हाँ है, तो नोवेल तो आजकल कोई पढ़ा, अच्छा स्कूल में देते होंगे ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पहले समय में पता है क्या होता था? उतनी फिल्में नहीं होती थी, टीवी नहीं होते थे, ठीक है, सिनेमा जाना भी हर किसी के बस की नहीं होता था। तो पहले ना नॉवल होते थे, हिंदी के उपन्यास कहते थे जिनको, तो हर व्यक्ति उसको पढ़ने का इतना दीवाना था। हिंदी के उपन्यास होते थे, उनको पढ़ते हुए लोग छोड़ते ही नहीं थे उपन्यास को, क्योंकि उनको पढ़ने में ऐसा मज़ा आता था जैसे फिल्म देख रहे हैं। समझ में आया ना? तो वो उसको छोड़ते ही नहीं थे, चलते चलते भी रास्ते में पढ़ रहे हैं, बसों में पढ़ रहे हैं, माने लोग पागल थे। जब से टीवी वगैरह आ गया ना, तब से लोगों के नॉवल पढ़ना छुटा है। लेकिन आजकल भी ऐसे तो मेरे ख्याल से ऐसे बच्चे पढ़ते नहीं। ऐसे कौन से नॉवल है? बताओ मुझे एक दो, मैं भी पढ़ूँगा। हाँ बताओ बेटा, क्या कह रहे हो? कोई क्वेश्चन है आपका? हाथ खड़ा कर रखा है आपने, हैं? हाँ आप बताओ, आप हिंसा करने को बुरा मानते हो कि नहीं मानते हो? और दया पालने को भला मानते हो? क्यों? क्योंकि आपने ऐसे ही सुना है, पढ़ा है, शास्त्र में सीखा है कि हिंसा करने से क्या होता है? बुरा होता है, आपको बुरी बुरी सामग्री मिलेंगी, और आप जीवों की दया पालोगे, आपके पुण्य का उदय आएगा, आपको अच्छी अच्छी सामग्री मिलेगी। तो पढ़कर सुनकर सीखा है ना आपने, इसलिए आप ऐसा मानते। तो बात भी सच्ची है, ऐसा नहीं है कि गलत है। शुभ भावों के फल में आपको सारी अनुकूल सामग्री मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं पाप मत करो, ये मोबाइल में गेम मत खेलो, टीवी मत देखो, हैं? हाँ बोलो बेटा। यत्नाचार, अयत्नाचार माने जो प्रमाद पूर्वक की क्रिया से आप चल रहे हो, नीचे देख के ही नहीं चल रहे, ये अयत्नाचार हो गया। आपने शुद्ध का आटा तो लिया है, मर्यादित है आपका सारा सामान, लेकिन उसमें मक्खी गिर रही है, मच्छर गिर रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे,
उठाया, आंखों से देखना भी नहीं, तो अयत्नाचार हो गया। शुद्ध का भोजन तो बनाया, लेकिन आप चेक करके ही नहीं खा रहे, उठाया और खा लिया, देख ही नहीं रहे क्या है इसमें क्या नहीं है, ये अयत्नाचार हो गया, पाप पूरा बनता है। बात समझ गए आप? तो शुभ और अशुभ में ऐसा नहीं है कि सर्वथा अंतर नहीं है, अंतर है। समझ में आया? प्रथमान योग, चरणान योग, यही तो बताता है ये मत करो ये करो। लेकिन जब हम मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, अब जिसको मुक्ति चाहिए, शुद्ध भाव चाहिए, तो उसके लिए जैसे अशुभ भाव में संसार है, उसी प्रकार शुभ भाव के फल में भी संसार है। अशुभ भाव में नरक आदि में जाएगा, शुभ भाव के फल में स्वर्ग आदि में, लेकिन रहेगा तो बंधन में ही। तो बंधन की अपेक्षा दोनों को समान कहा। ऐसा नहीं समझना कि शुभ और अशुभ दोनों समान है। बात समझ रहे? तात्विक भूल की बात हो रही है, मोक्ष मार्ग के संबंध में भूल की चर्चा है। ठीक है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। हाँ, इसमें बेटा इसमें क्या है कि प्रमाद और कषाय को एक करके गिन लेते हैं। प्रमाद और कषाय को अलग अलग नहीं गिना है, कहीं कहीं जगह 4 ले लिए। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग। कहीं पे ऐसे भी मिल जाएगा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग। समझ रहे? प्रमाद और कषाय को एक साथ ले लेते हैं, तो जो 57 आश्रव के भेद बनते हैं, तो जिसमें 15 प्रमाद है ना, वो हटा लेना, 57 हो जाएंगे। समझ गए? मैं तो प्रमाद क्या चीज़ है कि भीतर में जो राग द्वेष का परिणाम है उसी में तो प्रमाद है, तभी तो असावधानी करता है ये जीव। यहाँ देखो लिखा था ना इसमें, हाँ मैंने लिखवाया भी था, प्रमाद मतलब कषाय भी है, प्रमाद मतलब राग द्वेष भी है। मैं वैसे आपको हल्के में ले रहा था, लेकिन आपके प्रश्न सुन के आज मेरा वो भ्रम दूर हो गया कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। अभी तक मुझे लग रहा था कि आपका जो सबसे बड़ा बैच है ना 12th क्लास वाला, वो सबसे ब्रिलियंट बच्चे हैं, क्योंकि वो बड़ी गहराई से चीज़ों को समझते हैं, है ना। लेकिन अब आपकी क्लास ली तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप में स्टफ़ बहुत अच्छा है। आप आगे लेवल पे जब पहुँचेंगे ना तो आप चमका देंगे एकदम बढ़िया। बहुत खुशी हुई मुझे, सब एक से बढ़ के एक है। हाँ जी, संवर तत्व की क्या भूल हो रही है। अब देखो, अब इसको हमने बहुत टाइम लगा लिया है, उतनी गहराई जब आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे ना 7वां अध्याय, तब वहाँ और आपको विशेष रूप से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो आपको सिर्फ एक बेसिक इसका ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आप लोग याद जरूर करें। ठीक है, अभी मैं समझ रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें अस्पष्ट छोड़नी पड़ रही हैं, क्योंकि अभी आपको ना इधर उधर का उतना अभी नहीं पता। जब आप पूरा उस तरह से उस लेवल पे आ जाएंगे, ये विषय जो आप आज पढ़ रहे हैं, अब आज से 4 साल बाद भी आपको पढ़ाया जाएगा। 7वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तब भी पढ़ाया जाएगा। तब आपको इसकी जो भाव भासना बनेगी वो आज से कहीं अधिक होगी। समझ रहे हैं? क्योंकि हम जब तक उस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, हमारा और भी ज्ञान बढ़ जाएगा। आप समय सार आदि ग्रंथों को भी पढ़ लेंगे, और भी ग्रंथ पढ़ लेंगे, तब आपको और अधिक इसमें गहराई बनेगी। ठीक है, तो अभी तो थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखिए और आगे चलते हैं। संवर में क्या गड़बड़ करता है बताइए। 6 डाला में क्या लिखा संवर तत्व की भूल के बारे में? आत्महित हेतु विराग ज्ञान थे लखे आपको कष्ट दान। माने जिससे कर्मों का आना रुकता है, रागादि का आना रुकता है, ऐसे उन भावों को एक कष्टदायक समझता है। जबकि वो भाव कैसे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हो आप? सुखदायक हैं। राग द्वेष से रहित भाव सुखदायक है, लेकिन इसको वो भाव दुखदायक लगते हैं। देखो कैसे अहिंसादि रूप, देखो आश्रव, संवर किसे कहते हैं? आश्रव का रुकना वो संवर है। लिखो,
आश्रव का निरोध संवर है। क्या कहा? आश्रवों का निरोध संवर है। रुकना। है? देखो सिमिलैरिटी नहीं है, अंतर है। मोटे रूप में हम कह देते हैं कि एक है। देखो प्रमाद के ना 15 भेद हैं, आप उन्हें समझोगे आपको समझ में आएगा। वैसे हम उसको कहते हैं अयत्नाचार या स्वरूप में असावधानी, लेकिन वो भी तभी होती है जब कषाय हो। बस इतना ही नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको। प्रमाद के जो 15 भेद हैं उसमें क्या है, 5 इंद्रियों के विषय, ठीक है, और उसमें 4 कषाय भी ली। जो प्रमाद के 15 भेद है ना बेटा, उसमें 4 कषाय भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो कषाय है वो भी प्रमाद ही है। क्यों? कि प्रमाद के जो 15 भेद हैं वो कैसे 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रियों के विषय, कितने हो गए? 13, निद्रा और स्नेह, ये 15 भेद हैं। ठीक है, ये जो आपके प्रश्न है ना, ये अच्छे अच्छे विद्वान भी इसका उत्तर नहीं दे सकते। समझ में आया? वो तो जिनागम में जितना मिलता है ऐसा खुल के ऐसा डिफरेंस नहीं मिलता, लेकिन आचार्यों ने 5 भेद बताए हैं। इसीलिए कहीं कहीं जैसे समय सार आदि में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और योग कह दिया, क्योंकि कषाय तो प्रमाद का एक भेद हो ही गया ना। समझ में आ रहा है आपको? तो अच्छा, प्रश्न तो उठने चाहिए। उठेंगे नहीं तो वो खोज चालू नहीं होगी, और खोज चालू होगी तब उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं लेकिन हम उतनी बुद्धि नहीं लगाते, उतनी गहराई से विचार नहीं करते। जब आपको प्रश्न उठता है ना तब आपकी बुद्धि चलती है। आप अपनी सेल्फ स्टडी करो तो आपको प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए उसमें उतनी उपयोग नहीं लगता, गहराई नहीं बनती। जब इस तरह से हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मेरी शैली प्रवचन शैली नहीं है। प्रवचन शैली तो होती है नॉन स्टॉप चलती रहेगी, स्टार्ट होकर बंद ही नहीं होगी, उसमें अवकाश ही नहीं होता ऐसे डिस्कस करने के लिए। तो डिस्कशन करने में आपकी बुद्धि लगती है, आपका पार्टिसिपेशन होता है, तो आप जागृत रहते हैं। और नहीं तो मैं आऊँ बस धबा दब अपनी सुना के चला जाऊँ तो आप सुन तो लेंगे लेकिन आपको उतना लाभ नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो साथ साथ, अब मुझे आपको अपने साथ साथ लेके चलना है। नहीं तो होता क्या, वक्ता तो बकता है और श्रोता सोता है, और अंत में क्या हो जाता है, जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप भी वक्ता बनने वाले हैं। ठीक है, वक्ता ऐसा नहीं हो कि जिसका श्रोता सोता हो। अरे सोतों को जगा दे, वो वक्ता है। ऐसा नहीं चीखने लगे, ऐसे भी वक्ता हैं कि कोई सोए नहीं इसलिए वो चीख चीख के उपदेश करते हैं। आत्मा में आनंद है। तो ठीक है, ये भी स्टाइल है, ये भी इसलिए कि सोए नहीं कोई, लेकिन ऐसे नहीं सोना, ऐसे नहीं जगाना। कैसे जगाना है कि अंदर से जाग जाए। बाहर की नींद तो तोड़ दोगे, लेकिन अंदर की नींद कैसे तोड़ोगे? कि उसका उपयोग अपने साथ साथ लगा के चलना है। समझ में आ रहा है देशना? देखो थोड़े से ना क्या होता है, रेफरेंस अलग अलग होते हैं। हिंदी में भी 2 शब्द समान दिखाई देते हैं पर्यायवाची, जैसे भयंकर और गजब की बात है। जैसे किसी ने कहा भाई ये तो बड़े भयंकर वक्ता है, और कोई उसको कहना चाहे कि बड़े अमेजिंग है, बड़े जोरदार हैं, तो उसको अगर सही वाक्य का प्रयोग करना नहीं आता ना, तो कोई व्यक्ति इस तरह भी बोल देते हैं कि ये तो भयंकर विद्वान है। अब वो कहना तो ये चाह रहे थे कि बहुत जोरदार है, बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन वो शब्द का चुनाव सही नहीं किया। इंग्लिश में भी सिनोनियम्स होते हैं ना, तो वो होते तो एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी ज्ञप्ति ऐसा नहीं है ना कि सब जगह वही यूज़ कर लें शब्द, मीनिंग तो वही है, लेकिन फिर भी जैसे स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, ठीक है, लेकिन किसी बॉय के लिए ब्यूटीफुल बॉय यूज़ करेंगे?
गर्ल के लिए ब्यूटीफुल यूज़ करेंगे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? समझ में आया? उसका रेफरेंस होता है। अब उतने व्याकरण में और उतने शब्द भाषा में अभी नहीं जाना, ठीक है। आप ये सोचो, आपके घर मेहमान आए अथवा भगवान का अभिषेक करना हो, तो पानी से अभिषेक करोगे कि जल से करोगे? पानी से क्यों नहीं करोगे? तो आप पीते क्यों हो पानी? बात समझ में आ रही है? तो पानी कहो जल कहो, बात तो एक ही है, लेकिन कभी कभी एक नहीं है। अच्छा, खाना करो और भोजन एक ही बात है कि अलग अलग है? क्यों? आप भोजन करते हो कि खाना खाते हो? खाना नहीं खाते आप? क्यों? मतलब मेरे को समझाने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को, कि खाने में और भोजन में अंतर है। खाने में आसक्ति मिक्स है, समझना। अभक्ष है खाना, उर्दू का शब्द है, अरबी का। खाना नहीं है, खाना। खा के नीचे एक नुक्ता भी लगता है, समझ रहे हैं? ऐसे किसी को गुस्सा आता है ना, तब वो लड़ता है, हाँ खा जाएगा क्या? खाना शब्द कि खा जाऊंगा, माने से शेर खा जाएगा। तो मांसाहारी लोग हैं उनका शब्द है, आसक्ति वाला शब्द है, झपट्टे मारने वाला शब्द है खाना। भोजन, आपके यहाँ कोई मेहमान आए, ऐसे मम्मी बच्चों को तो अबे खाना खा ले, लेकिन कोई मेहमान आया हो सके खाना खाओगे क्या? खाना नहीं, आइए भोजन करिए। और आपके घर मान लो कोई त्यागी आ जाए, विद्वान आ जाए, तो भोजन भी नहीं कि आज हमारे यहाँ पंडित जी का आहार है या मुनिराज का आहार है, उनका आहार हो जाता है। समझ रहे हो? देखो, देखना पर तकना नहीं, खाना पर भखना नहीं, चलना पर भगना नहीं, अंतर है ना। वो आसक्ति मिक्स हो गई उसमें। चलो खैर, हाँ जी भाई साहब, आप बताओ, कुछ नई बात बता रहे हो? यहाँ भी बता दिया करो। तो मुझे बोलो। उनको छोड़कर, देखो, अशुभ को छोड़कर शुभ का अवलंबन लेते हैं। शुभ का अवलंबन क्या है? कि आप तत्व ज्ञान का अभ्यास कर रहे हो, ये शुभ भाव है। आप सच्चे वीतरागी भगवान की शरण में आए हो, ये शुभ भाव है। इस शुभ भाव से आपको शुद्ध भाव की प्रेरणा मिल रही है। अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि शुभ भाव भी बंध का कारण है। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इससे भी तो आपको पुण्य बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन फिर भी यहाँ हम पुण्य बंध भी किस बात से हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि पुण्य पाप में अटकना नहीं है, वीतरागता में धर्म है। तो वो शुभ भाव, जिसमें कि हम शुभ भाव की असली जाति पहचानते हैं कि बंध का ही कारण है, वो शुभ भाव इसको शुभ अशुभ से हटाकर शुद्ध में ले जाता है। जो तत्व अभ्यास है, ये भी तो शुभ भाव है, ठीक है। इससे मोह गलता है। तो खैर, बहुत अच्छी चर्चा हो गई आपकी शुभ अशुभ भावों के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रश्न लगना चाहिए। प्रश्न लगेगा तो समाधान अपने आप अंतर में आएगा। मेरा प्रयोजन तो इतना ही था कि मैं आपको जिज्ञासा जागृत करा दूं। ये कैसे, ये क्यों, बस इतनी जिज्ञासा जागृत हो जाएगी तो मेरा काम हो गया, ठीक है। आपको रुचि जागृत हो गई, इसका मतलब अब आप खोज लोगे। अब आप पढ़ोगे ना कुछ भी, तो ये प्रश्न का समाधान आपको दिखेगा जिनवाणी में। देखिए, संवर, आश्रव का रुकना वो संवर है। क्योंकि आश्रव बुरा है ना, तो संवर भला है, संवर उपादेय है। लेकिन इसने क्या किया, आश्रवों में दो भेद डाले कि शुभाश्रव और अशुभाश्रव। तो ये अशुभाश्रव को तो रोकना चाहता है, लेकिन शुभाश्रव को रोकना नहीं चाहता। समझ रहे हो ना? इसे शुभाश्रव फायदे का काम दिखता है, तो इसलिए इसको शुभाश्रव कैसा लगता है, उसका संवर नहीं करना चाहता। अशुभ आश्रव का तो संवर करना चाहता है, शुभाश्रव का संवर नहीं करना चाहता। देखो, वही यहाँ पर कहा है, अहिंसा आदि शुभाश्रवों को, कि अहिंसा,
सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये क्या है? शुभाश्रव है ना, लेकिन इनको संवर मानता है। क्या मानता है? संवर। जैसे भी तुम कह रहे थे ना कि इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी शुभ भावों से, तो यही गड़बड़ कर रहा है कि हैं तो वो आश्रव जो शुभ भाव हैं, लेकिन उनको क्या मानता है? कि संवर, कि मेरे कर्मों का आना रुक जाएगा। पर एक ही कारण से पुण्य बंध और संवर दोनों कैसे हो सकते हैं? कि जो आपको पुण्य भाव हुआ ना, जो शुभ भाव हुआ, उससे आश्रव होता है कि संवर होता है? बताओ। आश्रव होता है। लेकिन अज्ञानी उससे क्या मानता है? संवर मानता है कि मेरे कर्म कट गए, अब तो मेरा बस उद्धार हो गया। तो पंडित जी कहते हैं कि एक ही भाव से तुम आश्रव भी मानो और संवर भी मानो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आश्रव और संवर विरोधी हैं एक दूसरे के। उसका उसे पता नहीं है। पॉइंट नंबर 2, शास्त्र में संवर के कारण क्या क्या गिना है? गुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र्यी। तत्वार सूत्र का सूत्र है। क्या क्या बताया कारण? गुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र्यी। अब बस ये 2 पॉइंट याद करोगे। इनको भी यथार्थ नहीं जानता, तो हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि गुप्ती से संवर कहा है, लेकिन ये गुप्ती का सही स्वरूप नहीं समझता। ये गुप्ती के नाम पे भी आश्रव करता है और क्या मानता है कि मैंने संवर कर दिया। चारित्र से कर्मों का संवर होता है, लेकिन ये चारित्र के नाम पर भी शुभाश्रव करता है और क्या मानता है? संवर हो गया। माने संवर तत्व के संबंध में क्या भूल करता है? पहली भूल तो ये बताई कि शुभाश्रव को संवर मानता है, ठीक है, लेकिन एक ही भाव आश्रव का भी कारण हो और संवर का भी, ऐसा कैसे हो सकता है? इसको पता नहीं है। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरे पॉइंट में संवर के कारण गुप्ती, समिति, धर्म अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, इनका भी सच्चा स्वरूप नहीं जानता। तो क्या गड़बड़ करता है? 1 2 3 4 5 6, इन 6 पॉइंट्स पर अब ये चर्चा चलेगी, ठीक है। इसकी चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लिखते रहो बेटा, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, कॉपी दे देना मुझे फिर चेक कराने के लिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत।